अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लास्ट के जो ये डेज बचे हैं इनमें सारे टीचर्स की वीडियोस देख लें और सारे जो कंटेंट है वो हम अपने दिमाग में भर लें और फिर उसे एग्जाम में जाकर दें, तो वाह क्या हम टॉपर बन सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। जैसा कि आपको पता है कि 8, 9, 10 जून को इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, तब एग्जाम होने वाला है। और अब अगर कोई कैंडिडेट इस समय इस टाइम में पैनिक कर जाता है तो वो इसमें मेरिट में तो छोड़िए कि वह एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर आप उस प्रेशर को उस पैनिक को हैंडल कर लेते हैं अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तो आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप ये वीडियोस देखनी छोड़ दीजिए। रैंडम कोई भी आप टॉपिक लेते हैं और उठाते हैं और उसे करने लगते हैं जो भी आपके सामने, क्योंकि आप अभी अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, उसमें आपकी वीडियोस आती है कि इस टॉपिक से जो है आपके इतने मार्क्स बनेंगे, और फिर आप उसको उठाते हैं और उसमें आधा घंटा वेस्ट करते हैं। और फिर भी वहां से वो जो क्वेश्चन है वो ना तो मॉक में आने वाला है, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, लेकिन आपने कर रखा है फिर दोबारा करने लगते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। रैंडम कुछ भी मत देखिए, एक प्लानिंग करिए अपने प्रॉपर कि हमें ये टॉपिक अब करने हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप जो जीके वगैरह है ना उसमें करंट अफेयर पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम है। अगर इससे पहले आपने किया है तो उसे रिवाइज कर लीजिए, जिसने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। आप अभी भी अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, और अभी का जो रिवाइज किया हुआ आप करेंगे ना, वहाँ आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको रैंडम वीडियोस नहीं देखनी है। अपने जो नोट्स हैं आपके उनको रिवाइज कीजिए। आप ऐसे टाइम दीजिए कि जैसे एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट हैं, मॉडर्न है, एंशिएंट है और आपके मिडाइवल है। तो ऐसे टाइम दीजिए कि एंशिएंट को आपने 3 दिन दिए हैं, फिर मॉडर्न को दिए हैं और फिर मिडाइवल को दिए हैं। तो एक साथ ऐसे नहीं बैठे कि 12 घंटे आपने हिस्ट्री की मैराथन देख लिया तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि तब आप करने बैठेंगे ना क्वेश्चन, फिर वो सब ऐसे हो जाएगा जैसे मिस्टर इंडिया गायब हो जाएगा। क्योंकि एक साथ आप इंगेज नहीं रह सकते किसी एक सब्जेक्ट में, रह भी जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता। और जब आप धीरे धीरे कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती हैं। और अब अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपको एग्जाम तक तो याद रहनी ही है। और दूसरी बात, आप जो मॉक दे रहे हैं तो वो इस तरीके से दीजिए कि अपने ऑफलाइन के साथ, ऑफलाइन क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो वहाँ आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक जो मॉक है वो स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आप अगर मॉक भी दे रहे हैं ना तो उसे ऑफलाइन मोड में दीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम ऑफलाइन मॉक देते हैं तो उसे हमें चेक करने में इतना टाइम जाता है, फिर जो वीक टॉपिक है उनको कवर कैसे करें, वो सारा टाइम तो उसमें चला जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑनलाइन मॉक देना है। उसके साथ साथ अपने पास एक OMR शीट रखिए और उसको भरते रहिए। तो आपका जो एनालिसिस है, जैसे आपने ऑप्शन ए लगाया है ऑनलाइन मॉक में, तो वही आप इसमें अपनी OMR शीट में लगा लीजिए और इसी तरीके से आप भरते जाइए सारे 150 क्वेश्चन। फिर आपका जो स्कोर वगैरह है, तो एनालिसिस है, वो तो मॉक दिखाई देगा जिस भी साइट पे, जैसे आप RW पे दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं या कहीं ओलिव बोर्ड या कहीं भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपका स्कोर वगैरह आ ही जाएगा। लेकिन आपको एक साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ हमने OMR भी साथ में ऐसे भरनी है। तो यही मैं करती थी। अभी मैंने जब UPSI का एग्जाम दिया था मैं यही करती थी, पहले ऑनलाइन जो मॉक देती थी ना, तो उसी के साथ ऑफलाइन में OMR शीट भर लेती थी। एक बंडल टाइप एक प्रैक्टिस शीट आती है OMR की, 30 से 40 रुपए की, तो वो आप खरीद लीजिए और उसमें आप इसको फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आप इसके साथ साथ करते रहेंगे ना, तो जो एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पैनिक करता है। अगर आप एग्जाम हॉल में वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे ना, तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करेंगे। ये आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, आप थोड़े से डिस्टर्ब है और मॉक दे दें, तो आप अगर एक गलती कर रहे हैं किसी मैथ के क्वेश्चन में, मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे मैं 2 × 8 14 लिख रही हूँ ना, तो दोबारा भी उसको वही लिखूँ। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। तो आप एक तो ऐसे टाइम में मॉक दें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और दूसरी बात बिल्कुल शांत मन से
आप उस मॉक को देंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा एग्जाम हॉल में आपको कैसे करना है। थोड़ा आपका प्रेशर भी कम होगा, आपको यहाँ से ही इस चीज की हैबिट हो जाएगी वहाँ पे कैसे करना है। ये चीजें क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आपने देखा है कि एसआई के जो रिव्यूज आए हैं, यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो ओएमआर है लास्ट में भर नहीं पाए। उन्होंने क्या किया कि पहले ही सारे क्वेश्चन कर लिए और बाद में उस चीज का टाइम नहीं बचा। तो टाइम मैनेज करने के लिए ना सबसे बड़ी चीज यही है कि जब भी आप मॉक लगाएं उसके साथ ओएमआर की प्रैक्टिस कीजिए, और तब ये हैबिट आपको बन जाएगी कि हाँ हमें ये भी भरना है इधर और अपना जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्व करने हैं। अब ये टाइम मैनेज कैसे होगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ डबल टाइम दे रहे हैं, एक तो क्लिक भी कर रहे हैं ऑप्शन पर, स्क्रॉल भी कर रहे हैं और ओएमआर भी भर रहे हैं। अगर ये टाइम आपने मैनेज कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी आप कई कैंडिडेट से आगे होंगे जो इस ओएमआर को उठाकर भी नहीं देख रहे कि अरे चलो हो जाएगा। इस पे मत छोड़िए कि हो जाएगा, करिए, अभी से स्टार्ट करिए, करना शुरू कीजिए। तो ये जो है ना ओएमआर का ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे, वो कम हो जाएगा, उस चीज़ की आपको हैबिट हो जाएगी। तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन यानी दोनों आपको एक साथ मॉक देने हैं। इस तरीके से दीजिए, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एनालिसिस आपको मिल भी जाएगा ऐप वगैरह में जहाँ भी दे रहे हैं आप, और उससे आपके वीक टॉपिक पता लग जाएंगे। अब क्या होता है कि कोई मॉक देता है और उसको उठा के रख दिया, ऐसे नहीं करना है। जो मॉक दिया है आपने, अरे उसको देखिए उसमें क्या गलती की है। अगर आप देख भी लेते हैं तो ये देखिए कि कौन सा टॉपिक कमजोर है, उसको कीजिए। ये नहीं कि सारा अगर हिस्ट्री में से कुछ गलत चला गया है ना, मान लेते हैं कि इंडस वैली से हड़प्पा सभ्यता से कुछ गलत चला गया, तो फिर वो आप उसको पूरा एंशिएंट को रिवाइज करें, नहीं ऐसा मत कीजिए। बस उसके उसी टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। जो कैंडिडेट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपसे कई गुना आगे होंगे। अगर आप ऐसी मैराथन वीडियोस देख रहे हैं कि टॉप 150 टॉप 100 क्वेश्चन, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम, पीवाईक्यू से 70% एग्जाम बनता है, तो आप पहले वो 70% कंप्लीट कीजिए। 30% आपके उस 70% में से भी फंस जाएगा। तो अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि मॉक ढंग से नहीं लगा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं, तो ये 3 मिस्टेक आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है ना, वो अलग अलग है। इसमें 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, जीके, मैथ, और अपनी रीजनिंग। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि एक ही सब्जेक्ट को 12-12 घंटे दें। तो इस तरीके से नहीं करना है। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है, इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ही ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने की एक बेहतर कोशिश करती रहती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।